प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका विषय है मृत्यु क्या होती है। इसको समझें तो सर्वनाश करने वाली मौत कभी नहीं होती है। एक शरीर को छोड़कर जीव अपने वासनाओं के आधार पर दूसरे देश और काल में अपने को पाता है और वासना के ही कारण जीव इधर उधर भ्रमण करता रहता है। यहाँ से मरकर जीव दूसरे जगत में जाता है। वहाँ पर जागने पर लोग उसको स्वप्न सा मालूम पड़ने लगता है। धारणा का अभ्यास करने वाला युक्ति यानी ज्ञान युक्त पुरुष धारणा धारण करके शरीर को सुखपूर्वक त्याग देता है, लेकिन मूर्ख अज्ञानी को, जिसके वश में अपना मन नहीं है, वो क्या करता है, वो ये घबराता है और मतलब तरह तरह के चिल्लाता है कि भाई मैं मर रहा हूँ, मैं फलान हो रहा हूँ। ये सब उसके अज्ञान के कारण होता है और मरते समय बहुत दुख होता है। वह टूटे हुए कमल की भांति दीन हो जाता है। पुण्यवान प्रेतों को अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त स्वर्ग के अच्छे अच्छे बाग और विमान दिखाई देने लगते हैं। पापियों को उनके बुरे कर्मों द्वारा उत्पन्न बर्फ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे, शस्त्र, पत्ते और वन दिखाई पड़ते हैं। कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है और शुभ कर्मों के कारण वह स्वर्ग और अशुभ कर्मों के कारण वह नरक में जाता रहता है। स्वर्ग और नरक का आप अर्थ समझ लो पहले। स्वर्ग का मतलब सुख है और नरक का मतलब कष्ट और दुख और परेशानी है। ये मतलब होता है। स्वर्ग और नरक में अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता रहता है, फिर उसी जगत में जहाँ वह मरा था उत्पन्न हो जाता है। जब तक जीव को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक बार बार एक जन्म से दूसरे जन्म में आने जाने का क्रम उसका चलता रहता है। और जीवन मुक्ति जिसको प्राप्त हो गई है, वह मरने के पीछे दूसरा जन्म प्राप्त नहीं करता है। जीवन मुक्त कर मरकर जीवन मुक्त यानी मरकर विधेय युक्त हो जाता है। फिर उसे दृश्य जगत का अनुभव नहीं करना पड़ता। मनुष्य की आयु के अधिक और कम होने में देश, काल, क्रिया और द्रव्य तथा उसके किए हुए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का कारण है। जैसे मान लीजिए, चलिए आप शुद्ध प्रदेश में रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं और आपके आसपास का वातावरण, आपका वातावरण और वायु, योग, प्राणायाम, सदग्रंथों का श्रवण करना, तो ये सारी बातों के ऊपर आपकी आयु का निर्धारण होता है। अच्छे कर्मों का मतलब है शुभ कर्म और कम आयु का मतलब है अशुभ कर्म। ये वो अगले हों या पिछले हों, उन्हीं का आधार बनाता है परमात्मा। ये समझो आप। तो आयु का घटना बढ़ना, सब रहना मनुष्यों के धर्म और कर्म के ऊपर निर्भर है। जो शास्त्र के अनुसार धर्म और कर्म को करता है, उसको शास्त्र में बतलाई हुई आयु की प्राप्ति होती है। जैसे मान के चलिए, कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई गई है। तो अगर वो शुभ कर्म करता है आदमी, तो उसको निश्चित ही वो आयु प्राप्त होती है। और जो आदमी अशुभ कर्म करता है, उसको कम आयु प्राप्त होती है। तो जो आदमी साधना कर रहे हैं या साधु बन गए हैं, वो कैसा अन्न खा रहे हैं, कहाँ का अन्न खा रहे हैं, उसके आधार पर उनको बुद्धि मिलेगी। जैसा आप अन्न खाओगे वैसी बुद्धि मिलेगी। इसीलिए जो कोई साधना कर रहा है या कोई साधु हो गया है, उनके लिए एक ही बात है कि जैसे मान के चलिए कि वो मंदिर पे कोई चढ़ाए आ रहा है या वो कोई घर वाला किसी गृहस्थ की सेवा कर रहा है साधु की, तो उसके बदले में उस महात्मा का ये कर्तव्य बनता है कि उनके लिए सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, रोज़ किसी सदग्रंथ का श्रवण कराए और कुछ दवाइयों का अनुभव करे। अगर उसको अनुभव नहीं है तो किसी से अनुभव ले और 2-4 दवाइयों को परमार्थ हेतु वो देता रहे, तो जो जिसका वो खाना खाता है उसका चुकता हो जाता है। तो और अगर ऐसा नहीं करोगे आप, तो फिर ऋण चढ़ता चला जाएगा और आपको जन्म पर जन्म मिलता चला जाएगा। ये कारण आधार परमात्मा बनाता है। इसीलिए किसी का, मैं तो ये समझता हूँ और ग्रंथ भी कहते हैं कि अगर आप शुभ कर्म करना चाहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो दूसरे का अन्न, दूसरे का पैसा, ये मतलब धर्म में काम में लेना, अपने खाने में लेना, ये सब आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा। इसीलिए जो भी साधना रत हैं या जो महात्मा हैं या जो साधना करना चाहते हैं, वो दूसरे का धन उपयोग ना करें
उसको अगर दूसरे का धन उपयोग करते हैं उनको उसको किसी तरह से आप चुकता करिए। मान के चलो गृहस्थ आदमी आपकी सेवा कर रहा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनको प्रेरणा दें कि मेरे पास आओ और कुछ ग्रंथों को आप श्रवण करो। जो बुरे कामों पे चल रहे हैं उनको अच्छे कामों की ओर प्रेरणा दें। जो माता बहनें आपके पास आती हैं उनको भी सद भावना पैदा करें। बच्चों के प्रति प्यार दुलार की शिक्षा दें और पति प्राण की शिक्षा दें, पतिव्रता की शिक्षा दें, ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचारी की शिक्षा दें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा सुधार की ओर आप बढ़ोगे और दूसरों को बढ़ाओगे, और कुछ 2-4 दवाई ऐसी हैं जिनको आप कहीं न कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। एक आध दवाई तो हर एक आदमी जानता ही है, तो उसको परमार्थ हेतु आप निःशुल्क सेवा करते रहें, जिससे आपका चुकता होता रहेगा। आप मंदिर में रहते हैं तो ये तो दूसरे लोगों का आपकी बिना कमाई का धन या आटा या पदार्थ आते रहते, उसका चुकता इसी प्रकार हो सकता है। आप कोई ग्रंथ ले लीजिए और सुबह शाम उसका अध्ययन करें खुद और दूसरों को कराएं। जिससे क्या होगा कि तुम्हारा जो फर्ज है महात्मा बनने का वो पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए मेरा तो सभी साधक साधकाओं तथा भाई और बहन और माताओं से एक ही मतलब है कि धर्म की ओर बढ़िए और धर्म की ओर बढ़ाने की हर किसी को कोशिश करें। और ग्रंथों के अनुसार हमारे जो ग्रंथ बताए हैं 4 वेद 6 शास्त्र, इनके अनुसार आचरण करिए। और अगर इनके विपरीत आचरण करोगे तो वही पाप माना जाएगा। पुण्य यही है कि हमारे शास्त्रों में जो ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए मार्ग बताया है हम उसी का अनुसरण करें। इसी के साथ मैं आपसे प्रणाम करना चाहता हूँ।